चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। पाटिल जी, मलूक नागर दो बातें कह रहे हैं। एक तो आप लोग देशद्रोही बयान संसद में देंगे, उस तरह के सवाल पूछेंगे, और कह रहे हैं बाकी सब बातें तो हमने बताई दी हैं, बचा गया है। वाह बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। नहीं, आरपी सिंह जी ने भी और मलूक जी ने भी बहुत जोर दे के कई बार ये कहा है कि अभी ऑपरेशन सिंदूर जारी है, और बीजेपी के एनडीए के तमाम प्रवक्ता तमाम चैनलों पे ये बात बार बार दोहरा रहे हैं। तो फिर 10 मई को शाम को 5 बजे जो डीजीएमओ ने घोषणा की थी कि सीज फायर हो गया है, पाकिस्तान के डीजीएमओ ने फ़ोन किया हमें और हमने सीज फायर कर लिया, वो क्या थी फिर? आप बोल ऑपरेशन सिंदूर अगर जारी है तो या तो सीज फायर हुआ है या ऑपरेशन सिंदूर जारी है, इसे स्पष्ट किया जाए। इनके कहने के पीछे मकसद केवल एक है कि सवाल मत पूछो, अभी ऑपरेशन जारी है। ऑपरेशन तो खत्म हो चुका है। एक ऑपरेशन था, घोषित युद्ध तो था नहीं। युद्ध अलग चीज होती है, ऑपरेशन अलग चीज होती है। तो ये केवल प्रश्नों से बचे रहे हैं, इसलिए ये कह रहे हैं, ये बहाना बना रहे हैं कि अभी ऑपरेशन जारी है। लगातार ये झूठ बोल रहे हैं। सही पकड़े हैं। आपने एक सवाल उठाया कि पहले युद्धों पर इस तरह के प्रश्न नहीं पूछे गए। 1965 में जब भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ और जब ताशकंद में लाल बहादुर शास्त्री जी समझौता करने के लिए गए थे, तो जनसंघ लाल बहादुर शास्त्री जी के घर पर प्रदर्शन कर रहा था दिल्ली में, और खराब नारे उनके खिलाफ लगा रहा था, उन्हें देशद्रोही बता रहा था। 62 की लड़ाई में नेहरू के खिलाफ खूब खुल के बोला जनसंघ, और बाद में 71 के प्रश्न अब तक उठाते रहते हैं। मोदी जी और अमित शाह लोकसभा के अंदर उठाते हैं। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। जहां तक जांच की और स्पेशल सेशन की बात है, 1999 में जब कारगिल युद्ध हुआ, कारगिल युद्ध समाप्ति की घोषणा की गई 26 जुलाई को, लेकिन 26 जुलाई से पहले ही सरकार ने जांच समिति बना दी थी। कारगिल युद्ध की जांच हुई थी बाकायदा, उसकी रिपोर्ट आई थी, और उसमें ये माना गया था कि हमारा इंटेलिजेंस फेल्योर रहा, हमें सूचना नहीं मिली समय पर, और इसका कितना नुकसान देश को उठाना पड़ा ये भी उस जांच रिपोर्ट में बताया गया। वो तो कारगिल तो अलग मसला था ना पाटिल जी। नहीं, उसमें तो पाकिस्तान की पूरी फौज आके हमारे इतने बड़े हिस्से पे कब्जा करके बैठ गई थी। क्या साबित करना चाहता है तू? क्या साबित करना चाहता है तू? नहीं, वो तो सिक्योरिटी से रिलेटेड बहुत बड़ा मुद्दा था। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पहलगाम कोई छोटी घटना। किन्हीं भी दो घटनाओं, सभी सारी घटनाएं अलग अलग होती हैं। 48 का युद्ध अलग था, 65 का अलग था, 62 का अलग था, 71 का अलग था। अलग अलग परिस्थितियां थी, अलग अलग युद्ध थे, और ये खाली ऑपरेशन था जो अभी फिलहाल हुआ। लेकिन सवाल तो ये है नहीं कि युद्ध संबंधी और सेना संबंधी सवाल उठते रहे हैं। मैं कहना ये चाह रहा हूँ। और अगर ये और लोकतंत्र में विशेष सत्र जो बुलाया जाएगा, देखिए इसमें सबसे खराब बात क्या हो रही है और ये विवाद क्यों हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी जिस अब मैं क्या शब्द प्रयोग करूं, आरपी सिंह जी को खराब भी ना लगे, लेकिन मुझे इससे सरल शब्द मिल नहीं रहा कि जिस बेशर्मी के साथ क्या बढ़िया था गुरु। सेना के शौर्य का राजनीतिक लाभ उठाने की कोशिश कर रही है, इसकी वजह से प्रश्न पैदा हो रहे हैं। सेना ने जो शौर्य दिखाया है उसे आप मोदी जी का शौर्य क्यों बताते हैं? और मोदी जी अपने भाषण में हम भी तो कह सकते हैं, हमने पाकिस्तान को सबक सिखाया, हम बहुत बहुत बहादुर हैं, हम देशभक्त हैं। वो जो मैं कहते हैं, मैं कहते ही बात बिगड़ जाती है। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। मैं क्या है लेकिन सरकार, देखिए पहली बात तो प्रधानमंत्री छोड़िए, सरकार भी देश की मालिक नहीं होती। सरकार देश की व्यवस्था चलाने के लिए बैठाई जाती है। देश के मालिक हम सब भारत के 142 करोड़ लोग हैं, देश सबका है। फिर विपक्ष का भी उतना ही हक बनता है जितना सरकार का बनता है। विपक्ष को प्रश्न पूछने चाहिए और विपक्ष पूछेगा। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। इस वीडियो के सामने आने के बाद सवाल तो बनता ही है, अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या? वाह मोदी जी वाह वाह।